नमस्कार, न्यूज़ 19 देख रहे हैं आप और न्यूज़ 19 के न्यूज़ रूम से हाजिर हूँ मैं आपके साथ विकास बिश्नोई। आज बात करेंगे रीट के पेपर की जो हाल ही में 26 सितंबर को पूर्ण हुआ। अच्छे तरीके से सरकार ने इस एग्ज़ाम को करवाया। लाखों की तादाद में छात्रों ने, अभ्यर्थियों ने इसमें हिस्सा लिया। कुछ एक जगह की बात छोड़ दें तो बाकी जगहों पर अच्छी तरह से ये एग्ज़ाम करवाया गया है, यानी कि सरकार की तारीफ इसमें बनती है। लेकिन सरकार कहाँ हारी? सरकार हारी अपनों से ही। सरकार के कुछ सरकारी कार्मिक यानी शिक्षक, पुलिस वाले पेपर 1 घंटा पहले ही ले आए, यानी कि 10 बजे एग्ज़ाम शुरू होना था। 9:30 पर एंट्री बंद कर दी गई थी तमाम जो परीक्षा केंद्र है वहाँ पर, लेकिन करीब करीब 8:30 बजे जो पेपर है रीट का पहले सेशन का वो मोबाइल में आ गया। सवाई माधोपुर की ये बात है, यानी कि एग्ज़ाम शुरू होने से पहले करीब 1 घंटे पहले ये पेपर वहाँ पर आ गया। 1.5 घंटे पहले ये पेपर आया और 1 घंटे पहले, क्योंकि वहाँ एंट्री 9:30 बजे तक होनी थी, तो 1 घंटे का वक्त वहाँ जो दावेदार थे, अभ्यर्थी थे, उनको मिल गया उस पेपर को देखने, जांचने, परखने में। लेकिन जो डोटासरा जी हैं उनका कहना है कि इसको एक उत्सव की तरह सरकार मनाएगी, क्योंकि बड़े अच्छे तरीके से ये एग्ज़ाम पूर्ण हुआ है। क्योंकि 3 साल बाद ये बड़ी परीक्षा हुई है और सरकार भी पूर्ण रूप से तैयार थी कि इसको अच्छे तरीके से करवाया जाए, किसी तरह की धांधली ना हो, पेपर लीक ना हो, किसी तरह की भगदड़ ना बचे, कोई उत्पाद ना बचे। क्यों? क्योंकि करीब 26 लाख अभ्यर्थियों ने इसमें हिस्सा लेना था और उसमें तमाम चीज़ें देखनी पड़ती है, खाने पीने की, रहने की, साथ ही परीक्षा के अंदर किसी तरह की गड़बड़ी ना हो उसकी भी। तो उसके लिए सरकार तारीफ़ के काबिल है। इस पर न्यूज़ रूम से ही मेरे कुछ सहयोगी हैं, उनकी राय लेंगे, वो क्या सोचते हैं इस बारे में। क्या इस परीक्षा को पूर्ण रूप से सफल माना जाए या फिर कुछ जगहों पर जो गड़बड़ी हुई है उसके लिए सरकार को दोषी माना जाए। सबसे पहले बात करते हैं सूरज की। सूरज हमारे सहयोगी भी हैं और जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उनकी तैयारी भी कर रहे हैं, तो उन्हें ये एग्ज़ाम आगे जाकर देने हैं। ये तमाम इन चीज़ों को देख परख रहे हैं कि क्या किस तरह का सिस्टम है, जो प्रणाली है पेपर देने की वो कैसी है, और भविष्य में जब ये एग्ज़ाम देने जाएंगे तो कहीं इनके साथ भी तो ऐसा ना हो कि एक पेपर ये देकर लौटे हैं और उसके बाद उसको रद्द कर दिया जाए। बड़ी परेशानी होती है। सूरज, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से देखते हैं आप ये जो गड़बड़ हुई है? कुछ जगहों पर सरकारी कर्मचारी थे, उनके पास पहले से ही पेपर आ गया, यानी कि अपनी पत्नियों को वो पेपर दिलवाने लेकर गए थे और वहाँ जाकर कुछ ऐसी सेटिंग की गई कि पेपर ही बाहर आ गया। The basic reason behind the fraud in these type of paper, not only REIT but many of the papers have these types of fraud. The basic reason is corruption in administration itself. And this is not the fault of the people who want the paper. This is the fault of the people who give access to the paper in desire of some money. And these types of people in desire of money, their honesty goes in the hell, and they do not know that what are the consequences of their desire of the money. They sell the paper for some amount of money, and to avoid these types of fraud in the exams, government should boost its security, and government should also know that the access of the paper should only goes to the trustworthy person of the government. Thank you. चलिए, इनका कहना है कि सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करे जिससे इस तरह की गड़बड़ी ना हो, ऐसे लोगों की ड्यूटियां लगाए जो अपने ईमान को कुछ पैसों के लिए ना बेचें, और जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, या फिर जो समितियां बनाई जाती है सफल एग्ज़ाम करवाने के लिए, उन समितियों में भी कुछ ऐसे लोग हों जो किसी भी तरह की गड़बड़ ना करें और ना करने दें। रोहित हैं मेरे साथ, रोहित से बात करते हैं। रोहित, 3 साल बाद एक उम्मीद जगी थी कि रीट का एग्ज़ाम होना है, बड़ी तादाद में लोग पहुंचे राजस्थान के अंदर और बड़े अच्छे तरीके से इस एग्ज़ाम को करवाया गया, लेकिन उन बच्चों का कसूर क्या जहां पर मेहनत करके वो बच्चे गए थे, पढ़ाई करके वो बच्चे पेपर देने गए थे, लेकिन खबर आती है कि उस सेंटर पर पहले से ही जो पेपर था 1 घंटे पहले ही बाहर आ गया। हाँ, देखो कई जगह ऐसी घटनाएं सामने आई है कि 1 घंटे पहले ही पेपर पास हो, पहले पेपर जो है परीक्षा से बाहर आ गया।
लेकिन सरकार ने अच्छी रीट निभाई, लेकिन शिक्षक और पुलिसकर्मी जो हैं उन शर्मसार कर दिया है। लेकिन सरकार की इसमें कोई गलती नहीं, लेकिन जो सरकार के कर्मचारी है जिन्होंने इसमें गड़बड़ घोटाला किया उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। और अभी भी धरपकड़ है वो लगातार जारी है। जैसे गंगानगर में 9 अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं और इनका मास्टरमाइंड है बस्तीलाल, उसके ऊपर भी लगातार सरकार निगरानी बनाए रखी है और उसको भी जल्द गिरफ्तार कर लेगी। जी रोहित, कुल 9 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें जो कांस्टेबल है जिसने अपने मोबाइल से फ़ोटो खींचा था, क्योंकि इंटरनेट तो सरकार ने बंद कर दिया था। सुबह जब सब लोग उठे 5 साढ़े 5 बजे, तब इंटरनेट की सेवाएं एक दिन के लिए बाधित कर दी गई थी। क्यों? क्योंकि इस तरह का संदेह था सरकार को कि कहीं ना कहीं पेपर लीक हो सकता है, और उससे बचने के लिए सरकार ने इंटरनेट की सेवाएं बंद करवा दी थी। तो हुआ क्या, पेपर आया, जो आरोपी थे उन्होंने सांठ-गांठ करके जो सरकारी कर्मचारी है उनसे पेपर मंगवाया, और जो कांस्टेबल हैं, हेड कांस्टेबल हैं, उन्होंने अपने फ़ोन से उसकी फ़ोटो खींच ली, और उस फोटो के जरिए फिर उन्होंने जो उनकी पत्नी थी जिनको पेपर दिलवाने लेकर गए थे, उनको उस पे एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ही वो जो सवाल थे उनके आंसर बता दिए। लेकिन सरकार की तैयारियां इतनी ज़बरदस्त थी कि वो पकड़ में आ गए। कुछ एक जगहों पर सामने आया है कि हवाई चप्पल जो हम डालते हैं पैरों में, उसके अंदर चिप लगाई गई थी। ऐसे सिस्टम लगाए गए थे जिससे कान में जो अभ्यर्थी हैं वो सुन सकते थे, आंसर सुन सकते थे। लेकिन वो भी पकड़ में आ गए, बच नहीं पाए। जो वहाँ पर ड्यूटी इंचार्ज थे उनकी नज़रों से नहीं बच पाए। तो ओवरऑल सरकार बधाई के काबिल है, तारीफ़ के काबिल है। सरकार ने अच्छा काम किया है, क्योंकि कहीं जाम नहीं देखने को मिला, कहीं उत्पात नहीं हुआ, रहने खाने भोजन पीने की सारी व्यवस्थाएं अच्छी थी। रतिराम जी हैं हमारे साथ, इस चैनल के वरिष्ठ साथी हैं, मेरे सहयोगी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपकी व्यक्तिगत क्या राय है? ओवरऑल अगर बात करें तो सरकार बधाई के पात्र हैं? जी विकास जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब की बार जो रीट की एग्ज़ाम की जो सरकार ने जो व्यवस्था करी है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था करी है। आप व्यवस्था देखें, चाहे रहने की व्यवस्था देखें, चाहे विकलों की व्यवस्था देखें, सरकार ने यहाँ तक भी जो नकल गिरोह के सक्रिय जो पेपर वितरित करते थे, पेपर आउट करते थे, उन पर भी शिकंजा खूब कसा है उन्होंने। एक तरफ आप देख रहे हैं अलवर के मंडल में, वहाँ भी उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। पेपर लेट होने की वजह से जो कर्मचारियों ने जिन्होंने लेट किया पेपर पहुंचाने में, उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया। तो सरकार की व्यवस्था में कहीं मुझे ऐसा लगता नहीं है कि सरकार की अव्यवस्था हो। इसमें एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगा रतिराम जी, कि उन 600 बच्चों का क्या कसूर? ये पता था जाम लगेगा, तो क्या एक दिन पहले या फिर सुबह जल्दी उस पेपर को एग्ज़ाम सेंटर पर नहीं पहुंचा देना चाहिए था? ना जाने कितनी तकलीफ सह के कहाँ से एक एक पाई जोड़कर बच्चे वहाँ पहुँचते हैं। 600 किलोमीटर से 6000 8000 में गाड़ी किराए की लेकर वहाँ पहुँचते हैं एग्ज़ाम देने, और जब आगे आके देखते हैं तो जो पेपर है वो 2 घंटे बाद वहाँ आता है। आप बता रहे हैं बिल्कुल अलवर की घटना के बारे में आपने जिक्र किया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सरकार को जब पता है कि अगर विकल्प व्यवस्था ज़्यादा गड़बड़ रहेगी या ट्रैफिक जाम ज़्यादा रहेगा तो व्यवस्था पूर्णतः रूप से पहले पहुँचानी चाहिए। बट इसमें कहीं सरकार का दोष नहीं है। सरकार ने उस जो अधिकारी ने जिन्होंने विलम्ब किया है, पेपर पहुंचाने में लेट किया है, उनके खिलाफ सरकार ने तुरंत एक्शन लिया है। जी चलिए, शुक्रिया रतिराम जी। तो इनका कहना है कि सरकार अपनी तरफ से सही है, सरकार का काम है एक्शन लेना, चाहे वो पेपर से पहले हो चाहे पेपर के बाद हो। हालांकि सरकार ने पहले ही आदेश जारी कर दिए थे कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी इसमें संलिप्त पाया जाता है तो बजाय उसको सस्पेंड करने के या फिर जांच कमेटी बिठाने के उसको सीधा टर्मिनेट किया जाएगा, यानी कि बर्खास्त किया जाएगा। और कुछ ऐसा ही हुआ है, जो लोग पकड़े गए हैं। हमारे चैनल की अहम कड़ी हैं राम सिंह जी, सोशल मीडिया हमारा देखते हैं तो दिन भर तमाम खबरें देखते रहते हैं। बड़ी बात यह है कि इन्होंने भी रीट का एग्ज़ाम दिया है, भरतपुर में ये एग्ज़ाम देने गए थे। इनसे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट ले लेते हैं कि वहाँ पर ये एग्ज़ाम देने गए तो वहाँ इन्होंने क्या देखा, क्या किसी तरह की अव्यवस्था वहाँ पर थी या फिर सब कुछ ठीक था। राम सिंह जी, आपने एग्ज़ाम दिया है, भरतपुर सेंटर आया था, कैसी व्यवस्था थी वहाँ? वहाँ काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी, वाहन सुविधा अच्छी थी, हाँ, गवर्नमेंट अच्छी सुविधा की है, लेकिन कहीं कहीं सेंटर पर बस की सुविधा कम थी।
बसों की सुविधा यानी कि ट्रांसपोर्ट की सुविधा कम थी, लेकिन ओवरऑल देखें तो क्या वहाँ पर किसी तरह की नकल चली या फिर पेपर बाहर आया या कोई और दूसरी व्यवस्था देखने को मिली? नहीं, वहाँ किसी प्रकार नकल नहीं चली, लेकिन मेरी मिसेज का भी एग्ज़ाम था जयपुर में। तो वो बोल रही थी कि मेरा पेपर खुला हुआ आया था, लिफाफा बंद था लेकिन पेपर अंदर से खुला हुआ था, उसको सील नहीं थी, लेकिन मेरे पेपर पर सील थी। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये पेपर तो एक ही था ना, पेपर एक ही होना चाहिए, लेकिन पेपर खुला हुआ था उनका और मैं ठीक आई थी। ठीक है, ये बड़ी बात कही है राम सिंह जी ने। कुछ और अभ्यर्थी हैं जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, लगातार बाहर आ रहे हैं, सोशल मीडिया अपने अकाउंट पर बता रहे हैं कि जो पेपर उन्हें दिया गया उसकी सील ओपन थी, यानी कि जो पेपर दिया जाता है एग्ज़ाम के वक्त उसकी सील बंद होनी चाहिए, वो सील्ड होना चाहिए पूरी तरह से, लिफाफे में होता है। लेकिन इन जो कुछ बच्चों को मिला, जिसमें से एक इनकी पत्नी भी, धर्मपत्नी भी शामिल है, उनका पेपर खुला था। तो इसकी भी जांच सरकार को करवानी चाहिए कि कौन ऐसे अधिकारी हैं। हो सकता है उसमें ये कर्मचारी मिले जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनके अलावा तो किसी दूसरे के पास जाता नहीं है। पुलिस तो सिर्फ सुरक्षा के लिए लगाई जाती है, बड़ी वैन के अंदर बड़े अच्छे तरीके से अच्छी सुरक्षा में इन पेपरों को एग्ज़ाम सेंटर तक लाया जाता है। तो फिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने इसकी सील है वो तोड़ी है, काटा है उसको? हो सकता है कि उसको फ़ोटो क्लिक करके इधर उधर अपने साथियों को, अपने चाहतों को भेजा हो। पुलकित सक्सेना है मेरे साथ, हमारे चैनल के एक ऐसे चेहरे जिनको आप लगातार देखते रहते हैं स्क्रीन पर। पुलकित, आपकी इस बारे में क्या राय है? 2-3 सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। एक तो जो पेपर लीक हुआ है सवाई माधोपुर में, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जो पेपर लीक हुआ है ये बहुत बड़ा गिरोह है, ये कोई छोटा गिरोह नहीं है, क्योंकि इसके अंतर्गत अगर आप देखा जाए तो एक चेन बनी हुई है। चेन में बात करें तो सबसे ऊपर जो चेन बनी हुई है उसमें मास्टरमाइंड जो है वो बत्ती लाल है, और बत्ती लाल के बाद में अगर हम देखें तो उसके गुर्गे जो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर फैले हुए हैं। और वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी कल जो जगतपुरा एरिया है वहाँ से उनके एक गुर्गे को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनका नाम संजय मीणा है। वहीं अगर इस पूरे केस में दूसरी कड़ी को पकड़ लिया गया तो कहीं ना कहीं इस मास्टरमाइंड जो ये बत्तीलाल बताया जा रहा है उसको भी कहीं ना कहीं पकड़ने के आसार पुलिस के लगे हुए हैं। अब बात करते हैं कि आखिरकार ये पेपर लीक कैसे हुआ। पेपर लीक हुआ बत्तीलाल से यहाँ तक गया संजय मीणा तक, संजय मीणा से नीचे कांस्टेबल तक आया, कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल तक आया। तो ये पूरी एक लंबी चेन चल रही है। लेकिन अगर सरकार की बात करें तो सरकार का इसमें कहीं ना कहीं अच्छा रूप ही देखने को मिला है। आखिर क्यों देखने को मिला, आपका सवाल सबसे पहले ये होगा। तो सरकार का रूप इसलिए देखने को मिला क्योंकि सरकार ने, प्रशासन ने सारी व्यवस्था करी, और अगर सरकारी लोग पकड़ने में आ रहे हैं तो सरकार ने अपने ही लोगों पर अगर एक्शन लिया है तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार की कामयाबी ही नज़र आएगी। क्या एक सवाल और निकलता है यहाँ से, क्या ये जो पेपर लीक हुआ है ये पैसों के लालच में लीक करवाया गया है या फिर अपने चहेतों को एग्ज़ाम पास करवाने के लिए लीक करवाया गया है? क्योंकि इसमें तो सरकारी कर्मचारी और उनके परिचित ही सामने आ रहे हैं। देखिए, ये बहुत बड़ा गिरोह है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें जो आप कह रहे हैं कि रिश्तेदारों के लिए किया गया है, यह कहीं ना कहीं सही भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पैसों के लिए भी किया गया है। इसमें दोनों बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि जो मास्टरमाइंड है उसको तो पैसों से मतलब था, और जो हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल आ रहे हैं उनको, जो रिश्तेदार एग्ज़ाम दे रहे थे, उनको उससे मतलब था। तो दोनों अपनी अपनी जगह हैं कि एक को पैसा चाहिए था तो एक को अपने रिश्तेदारों को पास करवाना था। तो ऐसा ही इस परीक्षा के अंदर देखने को मिला और दोनों ने ये पूरा किया। लेकिन इसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं नाबालिग भी मिले हुए हैं। तो नाबालिग का इसके अंतर्गत क्या हाथ सामने आ रहा है, क्योंकि अगर नाबालिग जो एग्ज़ाम नहीं दे सकता तो उसको आखिरकार इस परीक्षा में क्या लेना देना, ये सबसे बड़ा सवाल इसमें उठ रहा है। लेकिन जब नाबालिग का इसमें हाथ है तो कहीं ना कहीं इसमें पैसों का खेल सामने आता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है। चलिए, शुक्रिया पुलकित। तो सीधी सी बात है, 60 रुपये की जो हवाई चप्पल आती है, ज़्यादातर मेरे जैसे लोग हो सकता है उसको 600 में ख़रीद सकें, मेरे से जो ऊपर हैं वो 6000 में ख़रीद सकें, लेकिन 6 लाख रुपए की हवाई चप्पल बिकी है इस एग्ज़ाम में। ये गौर करने वाली बात है। 6 लाख रुपए की ऐसा सिस्टम तैयार किया गया था कि आप 6 लाख रुपए दीजिए, ये चप्पल पहनिए और जाकर एग्ज़ाम सेंटर में बैठ जाइए, आपको सारे जो सवाल हैं उनके जवाब एग्ज़ाम सेंटर के अंदर मिल जाएंगे। लेकिन ये सरकार की तत्परता थी, सरकार की तैयारियां ऐसी थी कि इस तरह के जो गिरोह चलाने वाले लोग हैं उनको सरकार ने समय रहते पकड़ लिया। जिन बच्चों ने इन चप्पल हैं उनका इस्तेमाल किया उनको एग्ज़ाम सेंटर पर पकड़ लिया गया, वरना तो जो 26 लाख बच्चे थे उन सभी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता, क्योंकि अगर एग्ज़ाम रद्द हो जाता तो न जाने कहाँ कहाँ से कितने
सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र तय करके बच्चे एग्ज़ाम देने पहुंचे थे। इतनी मुश्किल से वो एग्ज़ाम देने पहुंचे थे। गर्भवती महिलाएं जिन्होंने सुबह बच्चे को जन्म दिया और उसके बाद 1 घंटे बाद वो एग्ज़ाम सेंटर में बैठ गई। ना जाने कितने दिव्यांग जो इतनी मुश्किल से एग्ज़ाम सेंटर पहुंचे, ना जाने ऐसे कितने गरीब छात्र जो किराया तक नहीं भर सकते, बड़ी मुश्किल से पैसे का जुगाड़ करके एक एक पाई का जुगाड़ करके वो एग्ज़ाम सेंटर पहुँचे। उन सब की उम्मीदों पर पानी फिर सकता था, लेकिन बधाई के पात्र है राजस्थान सरकार जिन्होंने व्यवस्थाएं ऐसी की जिससे सिर्फ अगर अलवर को छोड़ दिया जाए तो सब जगह बेहतरीन तरीके से इस एग्ज़ाम को पूर्ण करवाया। अलवर में अब 600 बच्चे हैं, उनके लिए 15 से 20 दिन बाद एक नई तिथि आएगी, नई तारीख का ऐलान किया जाएगा और उस दिन अलवर में उस एक सेंटर के ऊपर एग्ज़ाम दोबारा होगा। तो न्यूज़ 19 के इस न्यूज़ रूम लाइव खास प्रोग्राम में मेरे साथ इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।